ब्लास्ट की जांच में नया एंगल जुड़ गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब में एंट्री और साथ ही एक नया केमिकल को लेकर सवाल उठ रहा है और ऐसे में कई तरह के सवाल अब सामने आ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से जांच पड़ताल लगातार तेज हो गई है और ऐसे में अब इस केस में एक नया एंगल जुड़ गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से ये सवाल उठा है कि ग्लासवेयर एंट्री और साथ ही क्यूजम लेवल रिकॉर्ड और केमिकल उठाने के डेटा को मिलाना नहीं रहा है और इसके साथ ही ये चीज़ें बार बार छोटे बेंच में ली गई थी। सोर्स के मुताबिक कुछ की ग्लासवेयर की एंट्री हुई थी लेकिन खपत या फिर टूटे फूटे रिकॉर्ड में नहीं है। संदेशा ये भी जताया जा रहा है कि केमिकल और सामान थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर ले जाया गया और इसका शैक्षणिक गतिविधियों के नाम पर छिपाया भी गया है। सोर्स के मुताबिक जो कांच का सामान और छोटे कंटेनर बाहर ले जाए गए थे वो सटीक मिश्रण और साथ ही इसके साथ स्टेबलाइजेशन टेस्टिंग में इस्तेमाल होते थे। मामले की जांच कर रहे एनआईए ने और अब डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल के आमने सामने बैठाकर लगातार पूछताछ शुरू हो गई है और ऐसे में कई लोगों से पता किया जा रहा है कि लैब से निकालने वाले रसायन चुनता कौन था और साथ ही कई तरह की अब लगातार प्रक्रियाएं तेज हो गई है और ऐसे में यहां पर एनआईए की जांच पड़ताल भी लगातार तेज हो गई है। बता दें कि कुछ समय पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और उस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे। बता दें कि अल-फलाह की लैब से केमिकल बाहर ले जाने का बड़ा मामला सामने आया और ऐसे में आतंकवादियों ने पढ़ाई की आड़ में कई तरह के साक्ष्य भी जुटाए। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े एक और नया एंगल अब सामने आया है और ऐसे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है और कई तरह के अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी अब उठ रहा है कि केमिकल जो कि लैब से बाहर निकला था वो क्या है। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है अल-फलाह की लैब से कौन सा